नमस्कार। आज बात करेंगे कक्षा 10 के लिए पाठ नंबर 2 बहुपद पर। बहुपद के शून्य पर बात करेंगे। बहुपद के शून्य बहुपद के प्रकार बताए हैं मैंने आपको। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद एक, दूसरा द्विघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद हो गया एक चर वाला। अगर हम देख रहे हैं तो x बराबर 5 या a बराबर 5 या b बराबर 5 या y बराबर 2, मतलब रैखिक का मतलब यह है कि चर की घात में एक होगा। यहाँ पर भी घात लिखी नहीं है तो x की घात 1 हो गया, तो ये रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है कि जिसमें अधिकतम जो घात है वो 2 है, x² + 2x + 3, जैसे ये द्विघात बहुपद है। ऐसे ही x² + 4x + 4, ये भी द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का मतलब है जिसमें 3 घात है, जैसे x³ + 2x² + 4x + 5, ये त्रिघात बहुपद है। अब इसमें जो शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक में इसमें एक घात है तो एक शून्यक होगा। रैखिक बहुपद तक के अधिकतम एक शून्यक हो सकता है। इसके 2 शून्यक होंगे, इन दोनों के 2 शून्यक होंगे। अधिकतम शून्यक 2 होगा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 2 शून्यक होंगे। 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे। 3 घात है तो कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। शून्यकों की संख्या है, शून्यक नहीं, शून्यकों की संख्या है। तो अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, द्विघात में अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। और रैखिक बहुपद में जैसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x - 5 = 0। इसके शून्यकों की संख्या 1, इसके शून्यकों की संख्या 2, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 तक होगी। अब इसमें शून्यक ज्ञात करना, यानी हम शून्यक को किस प्रकार से ज्ञात करें। सबसे पहले अब द्विघात बहुपद के लिए शून्यक देखते हैं। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप। मानक का मतलब यह है कि इसी से सारे बहुपद, द्विघात बहुपद निकलेंगे। इसी से a और b c जो है, जहां पर परमेय संख्या a b c परमेय संख्या के रूप में अगर हम ले लेंगे तो ये द्विघात बहुपद है। और a b c अचर है भी कह सकते हैं यहां पर। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए एक विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि है गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि से हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो मैं अब सवाल पे आ जाता हूं कि गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से शून्य ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का जैसे पहला सवाल है, सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन हम यहाँ पर शून्यक निकालते हैं। मैं आपको शून्यक निकालना बताता हूँ। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यक ज्ञात कीजिए कहा है तो आप पहले शून्यक ज्ञात करें। जैसे हमारे पास एक समीकरण है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके शून्यक निकालने गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 के ऐसे गुणनखंड जिनसे 2 आ जाए। 8 के गुणनखंड अगर हम बनाते हैं तो 4 गुणा 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। यानी इन दोनों को 8 को और इसके गुणांक x² के गुणांक और इस 8 को यहां पर गुणा करते हैं तो 8 एकम 8 आ जाता है। इसके गुणनखंड करते हैं हम, उनसे ये वाली संख्या लेकर के आएंगे, जोड़िया घटा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। 4 में से 2 घटाएंगे तब 2 आएगा। तो यहां पर हम 2 की जगह में 4 माइनस 2 ले लेंगे। इस 2 की जगह में 4 माइनस 2 ले लेंगे। अब x² माइनस इस x को अंदर गुणा करेंगे, 4x माइनस 2x माइनस 8। अब इस कोष्ठ को खोलेंगे, बाहर से माइनस है इसलिए इसके चिन्ह बदल जाएंगे। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसके बाद इसके 4 पद हो गए। देखो ये द्विघात 3 पद वाला था, 2 घात 1 2 3 पद थे। अब जो है 1 2 3 4 पद में हो गए। यानी पहला स्टेप हमारा है कि द्विघात त्रिपद को द्विघात 4 पद में कन्वर्ट कर देना। और कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, x² और माइनस 4x में इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ रहा है x, यानी x² हुआ x इंटू एक्स और 4x हुआ 4 गुणा x। तो दोनों में ये x² माइनस 4x में आप कॉमन कैसे छांटेंगे, x गुणा x माइनस 4 गुणा x। ये देखिए कॉमन का मतलब जो दोनों में है, ये x दोनों में है तो इस x को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा, बीच में माइनस है x माइनस 4। अब ऐसे ही इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 8 है, 2x माइनस 8 इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये 2 गुणा x बना माइनस इसको हम 2 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। ये 2 कॉमन है, देखो दोनों जगह है तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा। तो धन 2 को कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में तो ये x माइनस 4 बच जाएगा। अब देखें आप दोनों जगह x माइनस 4 ये दोनों में कॉमन है, ये x माइनस 4 x माइनस 4 को बाहर ले लेंगे हम तो x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा बराबर। अब हम इसको अलग अलग जीरो ले लेंगे, x माइनस 4 इजिकल टू 0 तो ये x बराबर 4 दे देगा और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 तो ये x बराबर माइनस 2 दे देगा। यानी 4 और माइनस 2, 4 और माइनस 2 इसके शून्यक है, x² माइनस 2x माइनस 8। यानी अगर आप 4 को रख देंगे यहाँ तो भी ये बहुपद शून्य हो जाएगा, ऋण 2 को रख देंगे तो भी ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से शून्य को ज्ञात करते हैं। अब इसी सवाल के दूसरे खंड की तरफ को आ जाते हैं, यानी दूसरा भाग क्या है, यानी दूसरा पोर्शन क्या है।
शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमारे पास सवाल ये है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक हमने अभी इससे पहले आपको मैंने बताया गुणनखंड विधि से कि x बराबर 4 और दूसरा x बराबर -2 पर आ गए। अगर मैं x बराबर 4 रखूंगा तो 4 का वर्ग 16, यहाँ पर 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर ये ऋण 8 पहले से है, ऋण 8 ये 4 पर हो जाएगा। ऋण 2 रखने पर भी हो जाएगा। देखिए ऋण 2 रखेंगे तो ऋण 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। यहाँ पर ऋण 2 गुणा ऋण 4 धन 4 आ जाएगा और पहले से 8 4 8 8 8 गया शून्य, यानी ये 2 शून्यक हैं इसके। अब इन 2 शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले तो गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब ये है कि जो चीज गुणा हुई, जैसे x² का गुणांक यहां पर नहीं दे रखा है तो 1 हो गया। x² का गुणांक ये है 1। x का गुणांक ऋण 2 चिन्ह सहित लेंगे। x का गुणांक क्या है? ऋण 2। और ये अचर संख्या, इसको c बोलते हैं। ये मानक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसके साथ तुलना करेंगे तो a बराबर 1 निकलेगा, b बराबर ऋण 2 निकलेगा और c बराबर ऋण 8 निकलेगा। तो मानक रूप के साथ पहले हम तुलना करते हैं इसकी, और फिर गुणांकों के बीच संबंध ये है। संबंध को बता दे रहा हूं अब मैं आपको। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये बराबर होता है -b/a। b ये हो गया, जैसे b अगर यहां पर हम देखें तो ऋण 2 हो गया और a जो है यहां पर देखें तो 1 हो गया, अगर शून्यकों का योग निकालना है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होता है c/a। c ये वाला पार्ट हो गया, a ये वाला, यानी यहां अगर हम तुलना करें तो -8/1। तो अब हम इस सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में संबंधों की सत्यता की जांच करनी। तो गुणनखंड विधि से हमने पहले ही गुणनखंड इसके शून्यक निकाले हुए हैं, तो इस सूत्र को अप्लाई करते हैं सबसे पहले, इन सूत्रों को। यानी यहां से शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग ये हो जाएगा -b/a। अगर मैं इसमें ABC निकालूं तो a बराबर 1, b बराबर ऋण 2 और c बराबर ऋण 8। तो शून्यकों का योग हो जाएगा -b/a, -2 माइनस पहले से ही, फिर -2, क्योंकि माइनस तो ये पहले ही आया है, -2 ये वाला आया, अपॉन एक ही जगह 1 है। तो अब ये हो जाएगा ऋण 2/1, यानी ये धन 2 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल निकालें हम। शून्यकों का गुणनफल निकालें तो ये हो जाएगा c/a। सूत्र है c/a, ये सूत्र है। c अगर यहां देखें हम, c जो है ऋण 8 है बट्टे 1 हो गया, यानी ऋण 8 आ गया। अब अगर हम शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग 4 धन ऋण 2 यहां से करते हैं। देखो इधर से शून्यकों को लेकर के शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग इधर से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? शून्यकों का योग 4 धन ऋण 2। शून्यकों का योग तो यही हुआ 4, ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है, इन दोनों को जोड़ दिया है। धन ऋण 2 का मतलब ऋण 2, 4 ऋण 2 कितना आ गया? 2। देखिए यहां कितना आ रहा है? शून्यकों का योग 2। तो संबंध जो है सत्य पाया जा रहा है। शून्यकों का गुणनफल देखिए,
शून्यकों का गुणनफल, ये बराबर हो जाएगा, यहां से अगर निकाले हम 4 गुणा ऋण 2, 4 गुणा ऋण 2, यानी ये हो जाएगा ऋण 8। शून्यकों का योग 2 आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल ऋण 8 आ रहा है। दोनों जगह देख लीजिए, यहां भी 2 आ रहा है, यहां ऋण 8 आ रहा है, इस तरीके से। तो संबंध की सत्यता की जांच भी हो रही है और शून्यकों का जो है शून्यक भी निकाले जा रहे हैं। दूसरा सवाल बता देता हूं अपना आपको, बस यही प्रोसीजर आपने करना है। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अब देखिए ये, इसको पहले हम शून्यक निकाल लेंगे, तो 1 गुणा 4 कर देंगे, 1 गुणा 4 बराबर 4 आ जाएगा। इस 4 से हमको ये 4 लाना है, 4 के गुणनखंड कर लेंगे, ये 4 के गुणनखंड, 4 बराबर होता है 2 गुणा 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये वाला 4 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एस, इसकी इस 4 की जगह ये 2 गुणनखंड जोड़ के लिख दिया हम धन ए, फिर 4s स्क्वायर, ये कोष्टक s को अंदर गुणा कीजिए, 2s प्लस 2s प्लस ए, फिर 4s स्क्वायर, अब कोष्टक खोलिए, माइनस 2s धन ए। यहां पे गुणनखंड कॉमन लीजिए, 4 और 2, इसमें 2 आ जाएगा कॉमन, एस स्क्वायर और एस, इसमें कॉमन एस आ जाएगा, तो यहां पर 2 बच जाएगा, यहां पर एस बच जाएगा, माइनस यहां पर 1 बच जाएगा। इन दोनों में हमको कॉमन दिख नहीं रहा है, कॉमन है इसमें 1 है। देखिए अगर मैं धन 1 कॉमन लूंगा तो ये वाला पार्ट ऋण का धन हो जाएगा और ये वाला धन का ऋण हो जाएगा, चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे। मैं इसमें से ऋण 1 कॉमन लूंगा, ऋण धन ऋण 1 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 2s ऋण 1, तो 2s ऋण 1, फिर दोनों में कॉमन है, देखिए 2s ऋण 1, और फिर यहां बच गया 2s, यहां बच गया ऋण 2s ऋण 1 बराबर। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 लेंगे, 2s ऋण 1 बराबर 0, इसको 0 लिया तो यहां से 2s बराबर 1 आ जाएगा, s बराबर 1/2, एक गुणनखंड, एक शून्यक आ गया है। दूसरा शून्यक इसी तरीके से, 2s ऋण 1 बराबर 0, ये भी सेम है, तो s बराबर यहां पर क्या आ गया 1/2। दोनों शून्यक 1/2 1/2 है, दोनों समान है शून्य। अब हम दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, यानी दूसरा पार्ट मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो हम इसकी तुलना, ये बहुपद की तुलना, द्विघात बहुपद की तुलना इससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। c से करेंगे तो a बराबर 4 आ गया, b बराबर ऋण 4 आ गया, a बराबर 4, b बराबर ऋण 4 और c बराबर 1 हो गया। अब जो है हम शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग, ये बराबर होता है माइनस b/a, माइनस b की जगह ऋण 4 और a की जगह 4, ऋण 4 यानी धन 4/4, यानी ये 1 हो गया, शून्यकों का योग 1 हो गया। अब ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो ये होता है c/1, c जो है वो 1 है और a जो है 4 है, तो शून्यकों का गुणनफल आपका 1/4 आ गया। अब हम शून्यकों से निकालते हैं योग को भी और गुणनफल को भी, तो यहां से निकालते हैं, तो शून्यकों का योग क्या निकलेगा, देखो
शून्यकों का योग, ये निकलेगा 1/2 धन 1/2। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो वो 1 हो जाएगा, आधे में आधा जोड़ा 1। तो शून्यकों का योग यहाँ भी क्या आ रहा है 1, यानी संबंध जो है सत्य पाया जा रहा है। ऐसे ही गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल भी क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, ये मान लेंगे 1/2 गुणा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। यहां देखिए कितना आ रहा है, जो संबंध से निकाला है हमने, संबंध से 1/4 आ रहा है। तो संबंध जो है, संबंधों की सत्यता की जांच भी हुई। इस वाले पोर्शन में आप ऐसे लिख सकते हैं जांच, ये जांच करें, ये शून्यक निकाले। 2 पार्ट बन गए इसके, एक तो गुणनखंड विधि से शून्यक निकाले और फिर उसके बाद हमने सत्यता की जांच करी। तो इसी प्रकार से आगे के प्रश्न आपके प्रश्नावली 2.2 के करने हैं। थैंक यू वेरी मच।